मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। सो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने बात की थी रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने 4-5 टर्म्स पढ़ी थी। पहली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड हमने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड बात की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रोड्यूस होने वाले ड्रिफ्ट करंट की। फिर उसके साथ हमने डिफ्यूजन करंट की पढ़ा। सो आज देखेंगे हम कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये किस तरह से ड्राइव की जाती है और इसके इक्विवेलेंट किसके होते हैं। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज डेरिवेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखिए। सो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब हमने बात की कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कब आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया था कंडक्टर पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से आगे जा रहे थे उसे हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे, वी से। किससे, वी इज वेलोसिटी एंड डी फॉर ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी। हमने इस तरह से कोई पीस ऑफ कंडक्टर लिया था जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और सब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, कोई लेफ्ट में, कोई राइट में, कोई अपवर्ड, कोई डाउनवर्ड, इस तरीके से रैंडम मूवमेंट कर रहे थे। सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स। क्या है ये, वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज है तो इसको कॉमन में हमेशा याद रखना, कॉमन लैंग्वेज में हम इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, यही हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर है। इस प्रेशर ने क्या किया, इस पॉजिटिव टर्मिनल ने इस कंडक्टर की इस साइड को पूरी को पॉजिटिव बना दिया, इस नेगेटिव ने कंडक्टर की इस साइड को कंप्लीटली क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये नेगेटिव था तो ये क्या बन गया, पूरा का पूरा नेगेटिव। इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव से दूर हट गए और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरीके से मूव कर गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और कितनी स्पीड से अब ये आगे आ रहे थे, इसी चीज को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा था। तो हुआ क्या, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो क्या बनी, कंडक्टर की दो साइड बनी, पॉजिटिव एक साइड पॉजिटिव, दूसरी साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा क्या, जब भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं तो चार्ज की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स आती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से, जिसकी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई से हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी वैल्यू क्या है, क्यों निकाल रहे हैं हम इसकी वैल्यू, क्योंकि इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। जब तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नहीं बनता तब तक इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ चार्ज पॉजिटिव होता ही नहीं, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होनी थी, नहीं होनी थी। ये पॉजिटिव बना, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बना, इसी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की जो भी स्ट्रेंथ है उसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाई, यहाँ पे एक वोल्टेज लगाई, वी वोल्ट की। ठीक है, किसकी वजह से क्रिएट हुई ये इलेक्ट्रिक फील्ड
लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर ये जो हमने लेंथ ली है, सपोज करिए हमें ये एल लेंथ का पीस है, इस पर्टिकुलर लेंथ पर कितनी वोल्टेज हमने अप्लाई की है उसके प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इसमें ये फील्ड क्रिएट हो गया। अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा करूंगी तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, फील्ड उतना ही स्ट्रोक होगा। एक बैटरी लगाओ आप 10 वोल्ट की, एक लगाओ 20 वोल्ट की, एक लगाओ 100 वोल्ट की, एक लगाओ 1000 वोल्ट की, किसकी ज्यादा कैपेसिटी है, इसकी, तो फील्ड भी कौन ज्यादा देगा सॉरी, फील्ड भी कौन ज्यादा देगा, ये वाला, है ना। क्यों देगा, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ज्यादा है, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। इसमें प्रेशर थोड़ा कम है तो ये कम फील्ड देगा, इसमें उससे भी कम है तो ये और कम देगा, सबसे कम प्रेशर है तो सबसे कम इसका फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड किया, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, V अपॉन में L। यहां से हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू V अपॉन में L। अब देखिए वोल्टेज लगाई, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब उनकी स्पीड एकदम से टाइम के साथ बढ़ गई, क्या हुई, उनकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ी, ठीक है। एक्सेलरेट हुए, क्यों हुए, क्योंकि इस इंटेंसिटी ने लगाया इनके ऊपर फोर्स, ठीक है। एक एक टर्म्स को नोट करते जाना है। देखिए पहले क्या किया है, वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स ने E प्रोड्यूस किया तो E की वैल्यू निकाल ली। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, चार्ज इंटू इंटेंसिटी होता है। अब यहां से देखिए फोर्स है नेगेटिव, क्यों है, इंटेंसिटी तो इधर है और इसने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ आ रहे हैं ना, तो दोनों की डायरेक्शन में अपोजिट का माइनस। अब Q की बजाय मैं क्या लूं यहाँ पे, E इज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाया है तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस E। ये E इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये बड़ा E किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अब देखो दो चीज हमने कैलकुलेट कर ली, वोल्टेज लगा के फील्ड कितना आया, फील्ड ने फोर्स कितना लगाया। जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एक्सेलरेशन डेवलप होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने बाइक को स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट करते ही आपने क्या किया, स्पीड की उस क्लच को उठाया, जैसे आपने उसको स्पीड देनी शुरू की, आपने किया क्या है, बाइक को एक्सेलरेट किया है। फोर्स की वजह से बाइक में क्या हो गया, स्पीड में चेंज आया, है ना। फोर्स की वजह से क्या हुआ, बाइक की स्पीड में चेंज आया, ठीक है। रुकी हुई थी तो चल पड़ी, स्लो थी तो फास्ट हो गई। किसके विद रिस्पेक्ट चेंज आया, टाइम के विद रिस्पेक्ट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सेलरेशन। सो इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल क्या हुए हैं, एक्सेलरेट हुए हैं, तभी जाके ये क्या हो गए, आगे चलना शुरू हो गए। तो फोर्स की वजह से क्या लगी, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, देखिए फोर्स ने लगाई है एक्सेलरेशन, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू m इंटू a होता है। फिजिक्स में ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हुआ है। अब ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस की है, इस फोर्स ने प्रोड्यूस की है ना। तो यहां से a की वैल्यू निकालने की क्या आ गई, F अपॉन में m, क्या आ गई, F अपॉन में m। F किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मैं पुट कर दूं इस वैल्यू को यहाँ पे, क्या बन जाएगा, माइनस E इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई m। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। माइनस E इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन में मास। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। सो देखिए एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास माइनस E इंटू E डिवाइड बाई m। अब हमें क्या निकालनी है, हमने कैलकुलेट करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेलोसिटी से। सो वेलोसिटी
अब नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यही होती है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है। तो टाइम को इस तरफ ले जाए, टाइम को इस तरफ लाएंगे। v इज इक्वल टू क्या था? v अपॉन में t, वेलोसिटी अपॉन में टाइम था। टाइम को इस तरफ ले आती हूँ तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? a मल्टीप्लाई t, v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई t। a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी माइनस e इंटू ई डिवाइड बाई m। वैल्यू पुट कर दूं, सो v इज इक्वल टू माइनस e इंटू ई डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई क्या? टाइम्स, ठीक है। टाउ से रिप्रेजेंट कर रही मैं टाइम को, किससे? टाउ से। क्या होता है टाउ? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है ये? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या होता है टाउ? रिलैक्सेशन टाइम। ये आ गया हमारे पास क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। सो देखिए, जिसको नहीं आया एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी चीज पे कैसे मूवमेंट हमें करने हैं, डेरिवेशन निकालने के लिए। हमारे पास था पीस, इस पीस पे लगाई वोल्टेज, वोल्टेज ने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया E। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ V अपॉन में N, ठीक है। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स पे लगाया फोर्स। फिर हमने कैलकुलेट कर लिया फोर्स। फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इंटेंसिटी, ठीक है। फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? एक्सेलरेट हुए, है ना, स्पीड उनकी बढ़ी। एक्सेलरेशन निकाल ली हमने फोर्स के फॉर्मूले से, वहां पे F की वैल्यू पुट कर दी। फिर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम के इक्वल होती है। यहां से हमने निकाली वेलोसिटी a मल्टीप्लाई t, और a की वैल्यू यहां वाली इक्वेशन से इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक और चीज यूज की है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। क्यों यूज किया हमने? टाइम के प्लेस पे टाउ को, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है? हमने क्या बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम मूवमेंट कर रहे थे जब तक हमने कोई फील्ड नहीं लगाया, कोई आगे कोई पीछे ऐसे चल रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे चलना शुरू हो गए हैं, एक ही डायरेक्शन में? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जा तो रहे हैं सब के सब, लेकिन सीधी लाइन में नहीं जाते कभी भी। जाते हमेशा क्या है? टकरा टकरा कर जाते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? ये पीस है, यहां पर फील्ड लगाया, इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन तो ये ऐसे आएगा, इधर टकराया फिर आ गया, फिर टकराएगा फिर इधर भाग लेगा, फिर यहाँ टकराने से इधर भाग लेगा, यहाँ टकराने से इधर भाग लेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उधर से क्या है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने इसको रिपेल किया तो ये आगे भागा, यहाँ टकरा गया, फिर भाग लिया, फिर टकरा गया, फिर भाग लिया, फिर टकरा गया, फिर भागेगा, फिर टकरा गया तो फिर भागेगा। इस तरह से भाग करेगा। लेकिन भाग किधर रहे हैं सारे? फाइनली आ तो इसी तरफ रहे हैं ना, चाहे वो ऐसे ऐसे हो गया रहे हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ टकराया, एक बार यहाँ टकराया, तो यहाँ टकराने से और यहाँ टकराने के बीच में कितना टाइम उसने लिया, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के तो सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम होता है, कैसे कोलिजन का? सक्सेसिव कोलिजन का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भागा, यहाँ से और यहाँ टकराने के बीच में उसने कुछ टाइम लिया, ये भी रिलैक्सेशन टाइम है। यहाँ से यहाँ टकराया तो फिर भी कुछ टाइम लगा उसको, तो ये भी क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। तो दो कोलिजन जब हुए उसके, पहले कोलिजन के बाद जो अगला कोलिजन उसका हुआ इन वॉल्स के साथ,
क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। सो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन हमने निकाली है, सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड चलेंगे। कंसेप्ट बेस्ड में वोल्टेज E निकाला, E से फोर्स आया, फोर्स ने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन की वजह से क्या हुआ, इसमें वेलोसिटी आ गई और ये आगे बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। आगे देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। क्योंकि अभी हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले ही कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में स्पीड पकड़ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो किए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होता है, करंट होता है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो करंट है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी तो ड्रिफ्ट करंट भी नहीं था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, इसकी वजह से कितने अमाउंट का करंट हमें मिलता है। नाउ द टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन। सो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने निकाली vd, वो अभी हमने कैलकुलेट की तो किसके इक्वल आ रही थी, माइनस ई अपॉन में m मल्टीप्लाई टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये आ गई थी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब रिलेशन निकाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और करंट में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब किसका लिखेंगे, करंट का। सो आई किसके इक्वल होता है, Q अपॉन में T, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, करंट होता है। दोनों में रिलेशन निकालते हैं तो दोनों एक ही फॉर्म में चेंज करने पड़ेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये चार्ज। पहली चीज तो हमें टोटल चार्ज ही पता होना चाहिए उस पीस का। दूसरा क्या है, टाइम। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए। सो देखिए, ये जो पीस था, इस पीस की हमने क्या मान ली, L लेंथ का पीस था हमारे पास। इस पीस पर हमने लगाई थी वोल्टेज। इस वोल्टेज की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से नेगेटिव गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये प्रोड्यूस हुआ था। इस फील्ड ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स पे लगाया था फोर्स। फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए थे, एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन की वजह से इनमें आ गई थी वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो देखिए टाइम किसके इक्वल हुआ, वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकालें तो वेलोसिटी नॉर्मली होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही वेलोसिटी होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किसके इक्वल गई, इसकी लेंथ कितनी है ना, क्योंकि इसी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, L डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यहां से यहां तक आई थी, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, L। तो किसके इक्वल हो गया, L अपॉन में कितना टाइम, T लिया उसने, तो L अपॉन में T, ये क्या निकल गई हमारी वेलोसिटी। सो V इज इक्वल टू L अपॉन में T आ गया हमारे पास। तो यहां से T किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम की वैल्यू निकालते हैं, टाइम किसके इक्वल आ रहा है, T इज इक्वल टू V को इस तरफ ले जाओ, T को इस तरफ ले आओ, L अपॉन में V, लेंथ अपॉन में वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया, टाइम के इक्वल आ गया। ठीक है, तो देखिए कैसे रिलेशन ड्राइव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के करंट की निकालनी है तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, फिर करंट का फॉर्मूला लिखा। करंट के फॉर्मूले में दो चीजें, चार्ज है और टाइम है। टाइम निकालेंगे वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। कितनी लंबी लेंथ है इसकी, L है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई L अपॉन में T, वेलोसिटी है। तो टाइम की वैल्यू, ये जो टाइम हमें यहाँ पर चाहिए ना, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो T को इधर ले आए और V को इस तरफ ले गए, तो क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में वेलोसिटी, बन गया इसका फॉर्मूला। तो दूसरा क्या चाहिए, चार्ज, चार्ज ही चाहिए। तो चार्ज क्या होता है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था Q किसके इक्वल होता है, N मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आए हैं, सपोज कीजिए 100 आए हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 200 आए होते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 200 से। तो इसीलिए इसमें नंबर को मान लिया n और E क्या हो गया, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किस किस चीज पे डिपेंड करे। पहली चीज तो ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, ज्यादा लंबा है तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। दूसरी चीज ये कितना चौड़ा है, जितना चौड़ा होगा उतने ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए किस पे डिपेंड किया, Q इज इक्वल टू N, E तो होता ही है ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड किए, कितनी लंबी है तार और कितनी मोटी है, तो लेंथ पे और एरिया पे। सो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, LANE। अब यहाँ देखिए हमारे पास दोनों चीजें निकल चुकी है। क्या क्या निकल गया, I इज इक्वल टू जो Q अपॉन में T था, यहाँ पर हमारे पास चार्ज भी हमें पता है, कितना चार्ज होता है किसी पीस में, LANE अपॉन में टाइम भी हमने निकाल लिया, क्या हो गया L अपॉन में V, L अपॉन में V। ये V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ध्यान देखिए L से L कैंसिल हो गया, क्या बचा ANE, VD क्या गया, ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया दैट इज इक्वल टू I। सो देखिए ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो गया करंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। सो आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। नहीं भी समझ में आया एक बार फिर बता देती हूँ मैं आपको। देखिए कैसे हमने निकाला है रिलेशन, जिसके बीच में निकालनी है पहले लिखेंगे उनका फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, करंट का फॉर्मूला लिख दिया। करंट में दो चीजें हैं, चार्ज और टाइम। पहले हम टाइम निकालेंगे वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकाले ना, तो टाइम निकालेंगे वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी का फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले से नहीं। कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सपोज क्या L लंबी तार है, तार की जो लेंथ है वो L है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो कैरियर चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ गया, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट होती है, जो किसके बराबर हो गया, लेंथ के बराबर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यहाँ से टाइम निकाले, टाइम को इधर लेके वेलोसिटी को इस तरफ ले आए, ये निकल गया था टाइम का फॉर्मूला। दूसरी चीज थी चार्ज का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से NE, दूसरा कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, तीसरा एरिया, जितना मोटा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितना लंबा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, छोटे पीस में कम हो जाएंगे। तो लेंथ पे, एरिया पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा टोटल चार्ज डिपेंड करता है। इस वैल्यू को दोनों को उठा के I की बेस में पुट कर दो। ठीक है, तो ये क्या निकल गई, रिलेशन बिटवीन I एंड VD। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, ये जो VD है ना, इस VD की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ कर सकते हो। यहाँ पर क्या है VD, और ये VD किसके इक्वल है, -EEM इंटू टाउ, इसके इक्वल है ना। तो यहाँ पर क्या करो, ये वैल्यू पुट करना चाहो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर रिलेशन आप छोड़ दो, क्योंकि